हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस क्लास। आज मैं यहाँ पे सेशन 15 जो कि ओरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था नोटोरियस लायर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जाना तो जाता है लेकिन किस लिए, एक अनफेवरेबली नॉन के लिए, यानी कि काफी बड़े लेवल पे जाने जाते हैं वाइडली बट अनफेवरेबली नॉन। अब नोटोरियस लॉयर क्या होते हैं? ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी स्टेटमेंट पे आप बिलीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब अनरिलेबल होती हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड और भी वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटोरियस किलर, यानी कि कोई ये बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है, किलिंग का काम करते हैं। नोटोरियस गैम्बलर और नोटोरियस थीव, यानी कि इनकी जो रेपुटेशन है ये एक वाइड लेवल पे अचीव करते हैं, लेकिन किसके लिए? एक एंटी सोशल बिहेवियर के लिए। क्योंकि अगर आप समाज में रहते हैं तो आपसे इस तरह की इनमें से कोई सी भी हरकत आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, ठीक है। अब नोटस जो है नोटोरियस, ये एक लैटिन वर्ड नोटस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है नोन। और एक तो इसका मीनिंग ये हो गया, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वहीं पे नोटस का मतलब होता है एक तरह का नोटेड। आपने सुना होगा ना कि देखिए मिलिए, ये मिस्टर एक्स हैं। ये कौन है? ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी रेपुटेशन तो है लेकिन ये पॉजिटिव सेंस को शो करता है। अब आप यहाँ पे लेकर के कंफ्यूज होंगे कि रूट वर्ड तो सेम ही है लेकिन ये एक नेगेटिव पर्सनैलिटी को शो करता है, वहीं पे ये दूसरा एक पॉजिटिव को करता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है सिलेबल्स के ऊपर। अच्छा, सिलेबल्स क्या होते हैं? ये होते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्ड्स के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ द वोवेल्स, वोवेल्स तो आपको पता होंगे 5 वोवेल होते हैं, A E I O U, ठीक है। वो कितने हैं और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस वर्ड को, उसको लेकर के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे बनता है, ठीक है। इन सब चीजों को बोलते हैं हम सिलेबल्स। जैसे वाटर में आप देख सकते हैं 2 सिलेबल वर्ड्स हैं, इन्फर्नो में यहाँ पे 3 सिलेबल वर्ड्स हैं। इसको आप यूं समझिए एक दूसरे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड है ना, अब चाइल्ड से मिलकर के 2 वर्ड बन जाते हैं अगर लास्ट में आप सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चाइल्ड से अगर आप सफिक्स ऐड करते हैं यहाँ पे लाइक, तो बन जाता है चाइल्ड लाइक, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एक ऐसी पर्सनैलिटी को जो काफी ज्यादा इनोसेंट है, ठीक है, इनोसेंट है। दूसरा यहीं पे एक चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? एक तरह का फूल है ना, एक बेवकूफ टाइप की पर्सनैलिटी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये कोई पर्सनैलिटी है, आप इनके बिहेवियर से काफी ज्यादा इंप्रेस हैं, तब आप कहोगे ये तो बिल्कुल चाइल्ड लाइक है। वहीं पे अगर आप इनके बिहेवियर से बहुत ज्यादा एनॉय हो रखे हैं, ठीक है, एनॉय मतलब यहाँ पे परेशान हो रखे हैं, तब आप कहोगे ये तो बहुत ज्यादा वाहियात पर्सनैलिटी है। वाहियात, वाहियात मतलब बहुत ज्यादा खराब पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है? रूट वर्ड तो हमारे पास चाइल्ड ही है, लेकिन देखिए अगर यहाँ पे लाइक लगा है तो, और बल्कि ना कि इसका कॉन्टेक्चुअली मीनिंग चेंज हुआ बल्कि पूरा का पूरा इमोशनली मीनिंग चेंज हुआ। एक व्यक्ति, एक पर्सन जहाँ जिससे आप बहुत ज्यादा अटैच थे, तब आप इसको बोल देते चाइल्ड लाइक, लेकिन वहीं पे अगर आप इनसे परेशान है तब आप बोलते हैं चाइल्डिश। तो ये सब कमाल होता है किसका? सिलेबल्स का। यहाँ पे 2 सिलेबल वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे सिंगल सिलेबल वर्ड्स होता है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड था कंज्यूमेट लॉयर। हमने बताया था आपको कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है। ये जो होती है ना, इनके पास जो कला होती है, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं, इनके पास जो कला होती है उसका जो परफेक्शन पॉइंट होता है, उसका जो परफेक्शन का एक हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमेट का मतलब होता है एक समिट। जैसे आप यहाँ समझिए माउंटेन होता है, ठीक है, माउंटेन का जो टॉप पार्ट होता है, पीक, पीक बोलते हैं इसको, दूसरा सिनोनिम उसको हम बोलते हैं समिट। तो उसी तरह से जिस तरह माउंटेन यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है, उसी तरह से इनका जो मतलब एक कला होती है ना, उसकी जो परफेक्शन होती है वो वहां तक ये अचीव कर लेते हैं। और फिर किसी की शादी कराना हो, चाहे कोई बिजनेस डील साइन कराना हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराना हो, उसको फाइनल टच तक पहुंचाने का एक चुटकियों का खेल होता है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि अब ये कंज्यूमेट जो है ना, ये मिल करके बना एक लैटिन वर्ड समझ से। समझ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा सम के क्वेश्चन, 2+4+6 इस तरह करके, है ना, समझ रहे हैं आप? जो फाइनल प्रोडक्ट था इस तरह से। तो वहां भी ये जो सम होता है ना, सम के जो क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ये भी किससे मिलकर के बनाया है? ये एक लैटिन वर्ड समिट से मिलकर के बनाया है। हमें नहीं मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया है वहां से क्या है, हमें तो फाइनल डिजिट चाहिए जो कि 12 यहाँ पे आंसर होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अब आप समझिए अगर हमें किसी एडजेक्टिव से नाउन बनाना है, यानी कि आप यहाँ पे समझिए इस चीज को कि अगर हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी एक ट्रिक आप ये समझ लीजिए कि अगर लास्ट में सफिक्स NESS जुड़ा है ना तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और ना कि सिर्फ NESS। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हैं मैनी एडजेक्टिव्स हाउएवर हैव अल्टरनेट नाउन फॉर्म्स, ठीक है, कुछ एडजेक्टिव की अल्टरनेट नाउन फॉर्म भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमेट को ले लीजिए, कंज्यूमेट में अगर आप NESS ऐड करते हैं तो ये भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, और ACY को ऐड करते हैं तो ये कंज्यूमेसी भी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में AT अगर सफिक्स लगा हुआ है ना,
तो फिर आप उसको कन्वर्ट कर दीजिए TION में, वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि नाउन क्या होते हैं, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, अब ये 6th स्टैंडर्ड तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एडजेक्टिव समथिंग विच एट दी स्पेसिफाई मीनिंग ऑफ द नाउन दैट कॉल्ड एडजेक्टिव। वो चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आप SSC बैंक PO वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो नाउन क्या होते हैं ये अलग से चैप्टर, इनको कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना होता है, जो कि इन क्लास में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इन द लॉन्ग रन सब चीज़ें मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी के लिए अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपको नाउन को पहचानना है कहीं पे, तो आप NESSACY से पहचान सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे पहचान सकते हैं आप? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप करते हैं, ठीक है, RCs को बोलते हैं, वहाँ पे एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए सब चीज़ें अलग है, मैं सब कराने वाला हूँ, बस अभी वो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाएंगी, दैट इज़ वाई अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल लैटिन वर्ड कोरिको से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब होता है किसी को करेक्ट करना, स्ट्रेट कर देना। और नाउन के लिए तो NE हमने पीछे पढ़ा है, ACY भी हमने पढ़ा है नाउन पहचानने के लिए, और साथ में ITY भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होता है, ये इतने इनकोरिजिबल का मतलब क्या होता है, जिनको सुधारा ना जा सके। इनके अंदर कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो डीप रूटेड होती हैं, ये नहीं चाहते उनको बदलना। आप कितने भी एफर्ट क्यों ना लगाएं इनको करेक्ट करने के लिए, लेकिन वो नो अवेल होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकोरिजिबल आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ समवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो वो आइडियलिस्ट हो जाता है, ठीक है। उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, ये अपने व्यू बदलने वाले नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं इनकोरिजिबल आइडियलिस्ट। इनकोरिजिबल क्रिमिनल, कितनी बार क्यों ना पनिशमेंट मिल जाए, ये सुधरने वाले नहीं है। ऑप्टिमिस्ट, दो तरह के बंदे होते हैं लाइफ में, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक नेगेटिव, ठीक है। इनको दिखता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक जॉब चली गई दूसरी मिल जाएगी, लेकिन नेगेटिव वाले क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो ये इनकोरिजिबल ऑप्टिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है बंदा। इनकोरिजिबल फ्लैंडर। फ्लैंडर का मतलब क्या होता है, एक तरह का दिल फेंक व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति मतलब इसका करेक्टर अच्छा नहीं होता है, शादी हो रखी है इसकी, ठीक है, इसके वाइफ के साथ, और इसके अदर और चक्कर भी चलते होते हैं, अफेयर्स, मतलब समझो करेक्टर इसका लेस होता है, ठीक है, करेक्टर लेस बंदा होता है। अब देखिए, प्रीफिक्स जो होता है ना, मान लो अभी यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास, इनकरेक्ट और इनवैल्यूएबल। अब ऐसा नहीं है कि इन अगर आपने कहीं पे लगा रखा है तो ये हमेशा नेगेटिव ही शो करेगा। कभी कभी ये मीनिंग को, जो रूट वर्ड इसके पीछे लगा होता है, उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसका मतलब जो ओरिजिन, जो मतलब एक्चुअल वर्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी इंटेंसिफाई कर सकता है नेगेटिव, जैसे कि करेक्ट का मतलब सही होता है, इसके आगे इनकरेक्ट का मतलब अगर तो हो जाता है गलत। जैसे वैल्यूएबल का मतलब कोई चीज कीमती होती है, ठीक है, लेकिन इन अगर और लगा दिया तो यहाँ पे भी नेगेटिव शो नहीं करेगा, बल्कि इसको, इसकी वैल्यू को इंटेंसिफाई कर देगा, यानी कि इसको बेशकीमती, मतलब कोई चीजें बहुत ज्यादा अबंडेंट जब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनवैल्यूएबल। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक रूट वर्ड है जो कि है इनविट्रेट। अब इनविट्रेट लोअर आपने सुने होंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस काफी होता है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी, आपको बताता हूँ। लैटिन का मतलब ये, सॉरी, इनविट्रेट जो है आपका एक वीटस वर्ड से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है ओल्ड। अब ये ओल्ड एज में नहीं होते हैं, ये जनरली इंडिकेट करते हैं किस चीज के लिए, डिसअप्रूवल के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास काफी उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है। जैसे इनविट्रेट गैम्बलर क्या होते हैं, ये इनके अंदर ये आदत जो है ना गैम्बलिंग करने की, काफी घर कर गई होती है, काफी टाइम से खेल रहे होते हैं। इनविट्रेट ड्रिंकर क्या होते हैं, जो शराब पीते हैं काफी टाइम से, ठीक है। ड्रिंकर मतलब बेवरेज वगैरह लेते हैं, इन सब चीजें है ना, जो टॉक्सिक मतलब अल्कोहलिक चीजें होती हैं। और एक ऐसा बंदा जो इन चीजों से बचता है, ड्रिंकिंग वगैरह से, उसको हम बोलते हैं टीटो टेलर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इनविट्रेट लवर। इनकी तो आदत है, पता नहीं सामने वाले को कि इन्होंने सच कब बोला था, ठीक है। तो यानी कि ये जनरली किस चीज को, इनका एक्सपीरियंस को शो करते हैं, और ये इन चीजों से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें झेल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, लैटिन वर्ड एक है मेरे पास सेंसेक्स। ये भी हमेशा ओल्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये एज के कंटेक्स्ट में बात करता है, ये एक्सपीरियंस के कंटेक्स्ट में बात करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इससे दो वर्ड मिलकर के बने होते हैं, एक होता है आपका सिनाइल और एक होता है सेंसिजेंट। सिनाइल का मतलब क्या होता है, जब ओल्ड एज में जाते हैं तो फिजिकल और मेंटल डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है। जो कैपेबिलिटी आज हमारी यंग एज में नहीं है, वो ओल्ड एज में नहीं होने वाली ऑब्वियसली। तो इस तरह की एज प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सिनाइल। और जो डॉक्टर होते हैं इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उनको हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। मैंने प्रीवियस सेशन आपको पढ़ा रखा है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंसिडेंट। सिंसिडेंट जो है वो हमारे मिलकर के, देखिए, अगर लास्ट में CENT मिलता है ना, तो हमेशा कहीं ना कहीं एज या फिर ग्रोविंग ओल्ड की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंसिडेंट का मतलब तो यहाँ पे एजिंग और ग्रोविंग ओल्ड, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कॉन्वेलेसेंट, ठीक है, कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है, उसके लास्ट में क्या है, सफिक्स वर्ड CENT है कॉन्वेलेसेंट के। तो कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है, गेटिंग और रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। बीमार होने के बाद जब आप बंदा ठीक होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेलेसेंट, ठीक है।
नेक्स्ट होता है ऑब्सोलीटनेस, ठीक है, ऑब्सोलीसेट है ना, तो यानी कि ऑब्सोलीट का मतलब कोई चीज नो लॉन्गर इन द यूज, यानी कि कोई चीज यूज में नहीं है, पुरानी हो रखी है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो यानी कि जहां भी CENT मिलेगा वो एज के ग्रोथ की बात करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक वटेरियन। वटेरियन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, वटेरियन क्या मतलब होता है, नाउन और एडजेक्टिव अपने आप में दोनों चीजें होती है ना। ये क्या होता है, इस बंदे को ना, सपोज कीजिए कोई वटेरियन कोई आर्मी में अपनी सर्विस दे रखा है, तो उसको ना आर्मी से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, ठीक है। और वेटेरियन इज एन ओल्ड हैंड। ओल्ड हैंड का मतलब क्या होता है, ओल्ड हैंड एट गेम का मतलब होता है कि इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, स्किलफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेटेरियन एक्टर, टीचर, आपने नाम सुना होगा। एक्टर का मतलब जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं वेटेरियन, हाँ, हालांकि एक्टर तो काफी सारे हैं, विद्युत जामवाल, वरुण धवन, ठीक है, लेकिन जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो उनको नहीं लग सकते, रीजन उनके पास काफी सारा एक एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, तो उनको वटीरियन एक्टर बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, एक वेब सीरीज के थ्रू पूरी एशिया में छा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन इसको आप कंफ्यूज मत कर लेना किससे, वेटरनरी से। वेटरनरी कौन होते हैं, रिलेटिंग टू डिजीज, इंजरीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फार्म्स एंड डोमेस्टिक एनिमल। जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे काऊ, सॉरी, डोमेस्टिक एनिमल काऊ में तो नहीं आएगा, हाँ काऊ में आता है वैसे तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग है ना, और आपका कैट वगैरह, और इसी के साथ जो हमारे फार्म एनिमल होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्स होता है, ठीक है, इनको अगर कोई इंजरी होती है, डिसीज होती है, तो वो डॉक्टर जो उनको ट्रीट करते हैं उनको हम बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं, चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रीक रूट वर्ड है जो कि है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा जेनेटिक साइंस में, तो ये क्या होता है, ये साइंस डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। अच्छा, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे का हेयर टेक्सचर कैसा होता है, उसकी आईज कैसी होती हैं, उसके लिप्स कैसे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो बच्चे के अंदर पेरेंट्स से आते हैं, ये पापा, ये मम्मी और ये बच्चा, ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर इस बच्चे के अंदर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, जीनेटिसिस्ट क्या होते हैं, जो इस पर्टिकुलर साइंस की स्टडी करते हैं उनको जीनेटिसिस्ट बोलते हैं। मैंने आपको काफी बार बता रखा है, ICST है तो एक्सपर्ट होगा किसका, किसी साइंस का, कौन से साइंस का, क्योंकि जेनेटिक्स के तो जेनेटिसिस्ट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। जीन क्या होते हैं, जीन वही होते हैं जो क्रोमोसोम्स के थ्रू मम्मी पापा से बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। जीनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्या होता है, अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है ना, पढ़ी क्या, सभी पढ़ते हैं जो तैयारी करते हैं। रीजनिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक चैप्टर होता है ब्लड रिलेशन, ठीक है, BR के नाम से, ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होता है, ये मेरी फैमिली है, ठीक है, जैसे कि मैं हो गया यहाँ पे, मेरा ब्रदर्स हो गए है ना, ब्रदर्स हो गए, वाइफ हो गई, ये सब चीजें है ना, और ब्रदर्स की वाइफ हो गई। और यहाँ पे क्या होते हैं, मम्मी पापा चाचा, ऊपर क्या होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है। तो इस तरह का एक फैमिली ट्री वहाँ पे बनता है, तो उसको हम बोलते हैं जीनालॉजी। जीनालॉजी मतलब स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री। और ओके, नेक्स्ट होता है यहाँ पे जेनिशल। जेनिशल क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं किसी मेल या फीमेल के, मतलब फीमेल के, जो कंसेप्शन ऑफ द बर्थ, यानी कि जैसे प्राइवेट पार्ट इन, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, इन अदर लैंग्वेज, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं जेनिशल। अच्छा, एक वर्ड हमने कल वहाँ पे पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिशल लायर। आप अपने दोस्त को बोल भी देते होंगे, यार आप तो बिल्कुल कॉन्जेनिशल लायर है, यानी कि ये काफी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। क्या सच नहीं, झूठ बोलना शुरू करते हैं। आप बोलते हैं ना, यार आप तो बिल्कुल पैदाइशी झूठे हो, ऐसा आपने कभी कभी नहीं बोला होगा। तो कॉन का मतलब क्या होता है, टुगेदर, और जेनेसिस का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, कोई चीज बचपन से स्टार्ट हो जाना। तो इनके अंदर ये आदत होती है कि बचपन से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पता नहीं ऐसे लाइफ में होते हैं नहीं, मेरा तो कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ा नहीं है। आपका पड़ा है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो कॉन्जेनिशल का मतलब क्या होता है, कॉन्जेनिशल लायर, एक ऐसे व्यक्ति जो बचपन से झूठ बोलता है, ठीक है। और ये सिर्फ लायर नहीं होती है, लोगों के अंदर और प्रॉब्लम भी हो सकती है। कुछ लोग होते हैं कि बचपन से डरते हैं किस चीज से, डार्क से, अंधेरे से, तो उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया। देखिए, फोबिया का मतलब क्या होता है, एक तरह के फियर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैनिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसनेस को, यानी कि एक पागलपन को। फॉर एग्जांपल मसल मैनिया, बॉडी बिल्डिंग का फियर होता है, मतलब पागलपंती होती है, उसको बोलते हैं मसल मैनिया। तो इस तरह के मैनिया भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ओब्लोटोमेनिया, बार बार हाथ धोने की आदत पागलपंती हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्लोटोमेनिया, ठीक है। और निक्टोफोबिया का यहाँ पे क्या मतलब होता है, मैं फोबिया बता रहा हूँ। फोबिया का मतलब क्या होता है, एक तरह का फियर। निक्टो मतलब यहाँ पे नाइट, यानी कि इनको अंधेरे से, डार्क से डर लगता है। दूसरा यहाँ पे एक्रोफोबिया, ठीक है, यानी कि इनको हाइट से डर लगता है। अब कभी कभी क्या होता है, बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है बचपन से, जिसको हम, ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं थैलेडोमाइड बेबी। थैलेडोमाइड क्या होते हैं, देखिए कभी कभी होता क्या है, इंडिया में तो खैर नहीं होता है, आउट ऑफ द जो वेस्टर्न कंट्री होती है वहाँ पे क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उसकी मम्मी पापा क्या करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं। तो उस ड्रग्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उस बच्चे पे ही पड़ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं थैलेडोमाइड। और बहुत बुरी सिचुएशन होती है, कभी कभी तो हाथ पैर भी नहीं होते उस बच्चे के, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स हैं जो हमने जल्दी जल्दी पढ़े हैं अभी, आप यहाँ पे इसको एक क्विक रिव्यू ले सकते हैं। जैसे नोटस का मतलब नॉन होता है, एसएमएस का मतलब हाइट
ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और ये इनका प्रोनाउंसिएशन जैसे जीन को हम जीन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लाइड को पॉज करना है और आप इसको मैच कर सकते हैं। और मैच करने के बाद आप लिखिए आपका कितना स्कोर यहाँ पे है। बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे नोटोरिटी का मतलब क्या होता है, एक फेमस होना किसी बड़े लेवल पे, ना कि किसी अच्छे काम के लिए। तो यहाँ पे आप इसको मैच कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इनकेस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से पे जाएं, और टेलीग्राम पे जाने के बाद यहाँ पे सेम नाम से सर्च करें और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।